नमस्कार, जोहार, मैं संजय और आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। चलिए जानते हैं सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरों को। खुशखबरी, देश में 10 दिन पहले दस्तक देगा मानसून। 21 मई को केरल तट से टकरा सकता है, बाकी हिस्सों में भी जल्द पहुंचेगा। बेहताशा गर्मी के बीच सुकून देने वाली खबर है। यूरोपियन सेंटर फॉर मीडियम रेंज वेदर फोरकास्ट के मुताबिक देश में इस साल मानसून 10 दिन पहले ही दस्तक दे सकता है। एजेंसी के मुताबिक केरल के तट से 20 या 21 मई को ही मानसून टकरा सकता है। बता दें कि अमूमन राज्य में मानसून जून के पहले हफ्ता में दस्तक देता है, इसके बाद यह देश के बाकी हिस्सों में पहुंचता है। एजेंसी के मुताबिक बंगाल की खाड़ी में हालिया मौसम संबंधित बदलावों से संकेत मिलते हैं कि अरब सागर में एंटी साइक्लोनिक क्षेत्र बन रहा है। इसकी वजह से मानसून केरल जल्द पहुंच सकता है। इसके प्रभाव से पश्चिमी क्षेत्र के दूसरे हिस्सों में भी बारिश हो सकती है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो पलामू में 2 सड़क हादसे। विश्रामपुर में कस्तूरबा विद्यालय की छात्राओं को ले जा रही ऑटो बाइक से टक्कर, चैनपुर में 2 की मौत। झारखंड के पलामू जिले में शुक्रवार को 2 अलग अलग सड़क हादसे हुए हैं। पहली घटना विश्रामपुर में हुई है। विश्रामपुर इलाके के बीआरसी के अंतर्गत संचालित कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय की कक्षा 9वीं की छात्राओं को परीक्षा दिलाने ले जा रही ऑटो की बाइक से सीधी टक्कर हो गई। इसमें 7 छात्राएं गंभीर रूप से घायल हो गई है। वहीं दूसरी घटना चैनपुर इलाके में हुई है। इसमें 2 बाइक की सीधी टक्कर हो गई। इसमें 2 लोगों की मौत हो गई है। झारखंड में मिले कोरोना के 4 नए संक्रमित, एक्टिव केस 45 के पार। झारखंड में कोरोना के एक्टिव मामलों में लगातार इजाफा हो रहा है। पिछले 24 घंटे में झारखंड में 7,772 सैंपल की जांच हुई है, जिसमें 4 नए कोरोना संक्रमितों की पुष्टि हुई है। वहीं 2 कोरोना संक्रमित मरीज रिकवर भी हुए हैं, जिसके बाद झारखंड में कोरोना एक्टिव केस की संख्या बढ़कर 47 हो गई है। पिछले 24 घंटे में चतरा और देवघर में 1-1 और जामताड़ा में 2 कोरोना संक्रमित मिले हैं। इस दौरान रांची में 2 कोरोना संक्रमित ठीक भी हुए हैं, जिसके बाद खूंटी में 1, पूर्वी सिंहभूम में 2, देवघर और जामताड़ा में 5-5, चतरा में 11 और रांची में 23 कोरोना संक्रमित एक्टिव बचे हुए हैं। इस तरह राज्य में कुल एक्टिव केस की संख्या 47 हो गई है। रांची समेत राज्य के कई जिलों में आज भी वज्रपात व बारिश के आसार। झारखंड में साइक्लोनिक सर्कुलेशन और टर्फलाइन सिस्टम के प्रभाव से आज शाम तक भी रांची, खूंटी, रामगढ़, हजारीबाग और बोकारो समेत पूर्वी एवं पश्चिमी सिंहभूम, सरायकेला, खारसावा के अलावा कई जिलों में मेघा गर्जन के साथ वज्रपात और हल्की बारिश के आसार हैं। पिछले 24 घंटे में मौसम में बदलाव के बीच कुछ इलाकों में बहुत हल्के से हल्की बारिश हुई है। बंगाल की खाड़ी से नम हवा का बहाव होने से राजधानी रांची समेत राज्य के कई अन्य इलाकों में आसमान में आसिंग बादल छाए रहे। रांची में आईएएस पूजा सिंघल के 20 ठिकानों पर ईडी की छापेमारी। प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने रांची में आईएएस पूजा सिंघल के 20 ठिकानों पर शुक्रवार को छापेमारी की। रांची के अलावा मुजफ्फरपुर, बिहार के ठिकानों पर भी जांच एजेंसी की छापेमारी चल रही है। ईडी ने आज सुबह रांची के पंचवटी रेसिडेंसी, ब्लॉक नंबर 9, चांदनी चौक, हरिओम टावर, नई बिल्डिंग, लालपुर और रांची के पल्स हॉस्पिटल पर छापा मारा। ईडी के एक अधिकारी ने न्यूज एजेंसी को बताया कि प्रवर्तन निदेशालय ने खनन मामले में झारखंड और अन्य राज्यों में कई ठिकानों पर छापेमारी की है। झारखंड, बिहार और पश्चिम बंगाल में 20 परिसरों में धन शोधन निवारण अधिनियम के प्रावधानों के तहत छापेमारी की जा रही है। राज्यपाल रमेश बैस पहुंचे रिम्स, जाने उनके स्वास्थ्य के बारे में डॉक्टरों ने क्या कहा। झारखंड के राज्यपाल रमेश बैस शुक्रवार यानी आज सुबह ही रिम्स पहुंचे, जिसके बाद रिम्स के सारे आला अधिकारी उनके जांच में जुट गए। बताया जा रहा है कि राज्यपाल रमेश बैस रूटीन चेकअप के लिए रिम्स पहुंचे थे। रिम्स के ट्रॉमा सेंटर में राज्यपाल की जांच हुई। मिली जानकारी के अनुसार राज्यपाल के सिटी स्कैन और अन्य जाँच किए गए। राज्यपाल रमेश बैस के अस्पताल पहुँचने के संबंध में रिम्स के अधीक्षक डॉक्टर हिरन बिरुआ ने बताया कि राज्यपाल अपना रूटीन चेकअप कराने के लिए पहुंचे थे। अधीक्षक डॉक्टर हिरन बिरुआ ने बताया कि उनके स्वास्थ्य में किसी तरह की कोई परेशानी नहीं है, फिर भी बेहतर स्वास्थ्य के लिए राज्यपाल रमेश बैस के सभी रूटीन जांच कराए गए हैं। मंत्री आलमगीर आलम के खिलाफ हाईकोर्ट में दायर पीआईएल पर सुनवाई टली, अगले सप्ताह बैठेगी कोर्ट। झारखंड सरकार के मंत्री आलमगीर आलम के खिलाफ हाईकोर्ट में दायर जनहित याचिका पर सुनवाई टल गई है। अब इस मामले में अगले सप्ताह सुनवाई हो सकती है। झारखंड हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश डॉक्टर रविरंजन और न्यायाधीश एसएन प्रसाद की अदालत सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया गया था, लेकिन कोर्ट नहीं बैठने के कारण आज सुनवाई नहीं हो सकी। मंत्री आलमगीर आलम के खिलाफ दायर याचिका के माध्यम से प्रार्थी ने विधानसभा में नियुक्ति घोटाला मामले की
सीबीआई जांच कराने की मांग की है। वर्ष 2007-8 में झारखंड विधानसभा में हुई नियुक्ति घोटाला की सीबीआई जांच की मांग को लेकर याचिकाकर्ता शिवशंकर शर्मा ने अपने अधिवक्ता राजीव कुमार के माध्यम से झारखंड हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की है। इसमें पूरी नियुक्ति प्रक्रिया की जांच सीबीआई से कराने की मांग की है। याचिका में कहा गया है कि साल 2008 में मधुकोड़ा शासनकाल में तत्कालीन विधानसभा अध्यक्ष आलमगीर आलम ने विधानसभा में 150 लोगों की नियुक्ति की थी, जिसमें भारी अनियमितता बरती गई है। जून में होगा बच्चों का मूल्यांकन। झारखंड के प्राथमिक स्कूलों के बच्चों का जून में फिर से मूल्यांकन किया जाएगा। स्कूली शिक्षा विभाग इसकी तैयारी कर रहा है। परीक्षा गर्मी की छुट्टी के बाद जून के पहले या दूसरे सप्ताह में होगी। शिक्षा विभाग ने परीक्षा के लिए प्रश्न पत्र सेट करने की जिम्मेदारी झारखंड शैक्षिक अनुसंधान परिषद को दी है। इससे पहले 31 मार्च को तीसरी से 7वीं के बच्चों का मूल्यांकन हुआ था। इसमें 5वीं से 7वीं के बच्चों का ओमार शीट पर व पहली दूसरी की उत्तर पुस्तिका पर हुआ था। जागरूकता के लिए झारखंड में वज्रपात के संवेदनशील जिलों की कराई गई मैपिंग। झारखंड में वज्रपात, आकाशीय बिजली से जान माल को होने वाले नुकसान को कम करने की पहल तेज की गई है। इसके लिए प्रदेश में वज्रपात के मामले में संवेदनशील जिलों की मैपिंग कराई गई है। इसका उद्देश्य अति संवेदनशील इलाकों को चिन्हित कर वहां व्यापक जागरूकता फैलाना है, ताकि जान माल का नुकसान कम हो सके। राज्य में वज्रपात के संवेदनशील इलाकों की मैपिंग को महत्वपूर्ण कदम बताया जा रहा है। राज्य में ठनका से मौत होने वाले अति संवेदनशील जिले में साहिबगंज, पाकुड़, दुमका, देवघर, जामताड़ा, गिरिडीह, धनबाद, बोकारो, कोडरमा, पूर्वी सिंहभूम, सरायकेला, रामगढ़ और रांची के ग्रामीण इलाके हैं। वहीं संवेदनशील जिले में खूंटी, पश्चिमी सिंहभूम, गुमला, लोहरदगा, गढ़वा और रांची जिले के कुछ भाग हैं। कांग्रेस प्रभारी पर चलेगा आचार संहिता के उल्लंघन का मामला। कांग्रेस के झारखंड प्रभारी अविनाश पांडे के खिलाफ चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन का मामला चलेगा। राज्य निर्वाचन आयोग ने इस मामले में विधि सम्मत कार्रवाई करने के लिए रांची डीसी को निर्देश दिया है। भाजपा की शिकायत के बाद आयोग ने इसकी जांच कर गुरुवार को आदेश जारी किया। राज्य निर्वाचन आयोग के सचिव राधेश्याम प्रसाद ने रांची के जिला निर्वाचन पदाधिकारी, पंचायत सह उपायुक्त को पत्र लिखकर कहा है कि कांग्रेस के प्रभारी अविनाश पांडे द्वारा प्रथम दृष्टिया आचार संहिता के उल्लंघन का मामला प्रतीत होता है। सचिव ने जिला निर्वाचन पदाधिकारी का ध्यान उस ओर आकृष्ट कराया है जिसमें पांडे ने बयान दिया है कि कांग्रेस का प्रयास होगा कि पंचायत चुनाव में जीतकर आगे जनप्रतिनिधियों को पार्टी में जगह दी जाएगी, ताकि इनके अनुभव का उपयोग संगठन में मजबूती में किया जा सके। नए वेरिएंट की जांच के लिए फिर लेना होगा दूसरे राज्यों का सहारा। देश में कोरोना के नए वेरिएंट XE का तेजी से फैलाव होने के बीच राज्य में अभी जीनोम सीक्वेंसिंग मशीन लगाने की प्रक्रिया ही चल रही है। रिम्स में तैयार हो रहे लैब का कार्य पूरा नहीं हो पाया है, क्योंकि लैब में एयर कंडीशनर लगाने और आंतरिक सज्जा का कार्य चल रहा है। मशीन के कंज्यूमेबल आइटम खरीदने के लिए निविदा निकाली गई है, जिसकी प्रक्रिया चल रही है। ऐसे में कोरोना के नए वेरिएंट की जाँच के लिए अभी भी कोलकाता और उड़ीसा के लैब पर निर्भर रहना होगा। वही स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी जीनोम सीक्वेंसिंग मशीन के संचालन पर चुप्पी साधे हुए हैं। इधर सूत्रों ने बताया है कि कंज्यूमेबल आइटम की खरीदारी के लिए फंड की कमी आड़े आ रही है, क्योंकि कंपनी 2 करोड़ 40 लाख रुपए के भुगतान पर अड़ी है। वही जीनोम सीक्वेंसिंग के निर्माता कंपनी को अभी 5 करोड़ का भुगतान नहीं हुआ है, जिससे कंपनी भी मशीन को शीघ्र स्थापित करने में रुचि नहीं दिखा रही है। निर्वाचन आयोग के कंट्रोल रूम में कर्मचारी परेशान। पंचायत चुनाव से जुड़ी शिकायतों के लिए हुआ है गठन। पंचायत चुनाव को लेकर झारखंड राज्य निर्वाचन आयोग ने कंट्रोल रूम गठित किया है। चुनाव घोषणा के बाद से बने इस कंट्रोल रूम में निर्वाचन कार्य से जुड़ी शिकायतें दर्ज की जा रही है। राज्य निर्वाचन आयोग ने इसके लिए बाकायदा 2 शिफ्ट में सुबह 8 बजे से रात 10 बजे तक कर्मचारियों और अधिकारियों को पदस्थापित किया है। निर्वाचन आयोग ने इसके लिए 2 फोन नंबर 8987 91132 और दूसरा नंबर 9264474492 जारी किया है, जिसके जरिए लोग घर बैठे शिकायत कर सकते हैं। व्यवस्था के अनुसार फोन कॉल के जरिए आने वाली हर शिकायत पर राज्य निर्वाचन आयुक्त कार्यालय संज्ञान लेकर संबंधित जिलों के उपायुक्तों के माध्यम से कार्रवाई करेगी। चुनाव आयोग से संबंधित शिकायतों को लेकर गठित कंट्रोल रूम राज्य निर्वाचन आयोग के गले की हड्डी बन गई है।
यहाँ आने वाली अधिकांश शिकायतें बेतुकी होती है, जिस वजह से यहाँ के कर्मचारी बेहद परेशान हैं। मतदाता सूची, चुनाव प्रचार और डिबार हो चुके अभ्यर्थियों की शिकायत आने के अलावा कंट्रोल रूम में कई फोन कॉल आपत्तिजनक बातों की जानकारी के साथ भी आती है। सबसे ज्यादा परेशानी फोन कॉल के सत्यापन को लेकर है। शिकायतकर्ता किसी दूसरे तीसरे व्यक्ति के नेम से आवंटित सिम से फोन कर आयोग तक शिकायत भेज देते हैं, लेकिन जब उसके बाद उससे संपर्क करने की कोशिश की जाती है तो वो मोबाइल नंबर किसी दूसरे का निकल जाता है। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल न्यूज झारखंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।